So hello and good evening. Welcome back to our channel Educational Studies by Asmit. So I hope everyone will be very fine at their homes. Everyone will be chilling at their homes. There is a good news that the monsoon is back. It has started raining all over the eastern part of the India. So the heat waves are gone. We are feeling a little bit cold now. The farming has started and everything is fine now. So anyways, we discussed introduction to educational research in the last session, and in today's session we are thinking of discussing about qualitative and quantitative research designs. So let's now discuss about quantitative research. So over the years, many researchers have conducted research on quantitative research, but since the last 20 to 30 years, पिछले 20-30 साल से क्या हुआ है कि क्वालिटेटिव अप्रोच का भी इंट्रोडक्शन हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च बेस भी हो रहे हैं. बट बिफोर 20-30 years, जनरली मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस वर कंडक्टेड इन क्वांटिटेटिव अप्रोच. So what is quantitative research? Let's now discuss. Quantitative research is the application of scientific procedure. Exactly. Researches in social science is compared to science is a little bit new. So since scientific researches were done traditionally, hence scientific approach or scientific procedures were continued to be followed in quantitative research. So what exactly we understand from quantitative research? Quantitative research हम क्या समझ रहे हैं? Simply ये समझ रहे हैं कि क्वान्टिफाई करना है, क्वांटिटी है, क्वान्टिफाई करना है. क्वान्टिफाई करना मतलब क्या है? न्यूमेरिक डाटा के साथ क्वान्टिफिकेशन होता है. क्वान्टिफिकेशन मतलब क्या है? वी वांट टू क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ शुगर इन ए बॉक्स. एक बॉक्स में कितने चीनी है, कितना शुगर है, हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो फिर क्या करेंगे? एक नंबर उसके साथ एसोसिएट की जाएगी. फॉर एग्जांपल 2 kg ऑफ शुगर इज देयर. सो व्हेन वी आर क्वांटिफाइंग द शुगर, देन द नंबर 2 ऑटोमेटिकली कम्स 2 kg. So quantification has a link with number. So whenever we try to quantify something, we assign a number, we try to allocate a number to that particular phenomena, to that particular object. So quantitative research is collection and analysis of numeric data, numeric data to understand, describe, explain or predict a phenomena. Hope we all are able to understand this what I am trying to tell. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक नंबर के साथ हम एनालिसिस करते हैं, कलेक्शन करते हैं डाटा को, और नंबर के साथ ही खिलवाड़ करते हैं. तो क्या होगा? कलेक्शन होगा, एनालिसिस होगा न्यूमेरिक डाटा का. तो इसका मतलब है कि जो डाटा हमें मिलेगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली नंबर्स 1 to infinity. कोई एक नंबर हमें मिलेगा न्यूमेरिक डाटा में. और क्या हो सकता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में? देयर इज नो कम्युनिकेशन विद द पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन. इसका मतलब ये है कि हमारे जो डाटा है, हमारे जो जिससे हम डाटा मिलेगा, डाटा कलेक्शन करने के टाइम जब जाएंगे हम उनके साथ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा. देयर विल बी लेस और नो वर्बल कम्युनिकेशन विद द पार्टिसिपेंट. तो डाटा हम कैसे लाएंगे? मे बी एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल दे देंगे, मे बी एक क्वेश्चनर दे देंगे जो फिलअप करके हमें भेजेंगे. तो उसके बाद हम उसको एनालिसिस करके एक नंबर निकालेंगे. तो उस पर क्या होगा कि देयर विल बी लेस कम्युनिकेशन. रिसर्चर का या फिर इन्वेस्टिगेटर का डाटा के साथ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा. न्यूमेरिक डाटा सिर्फ मिलेगा. और वो कैसे मिलेगा? मे बी फ्रॉम ए एक्सपेरिमेंट, मे बी फ्रॉम ए टेस्ट, मे बी फ्रॉम ए ऑब्जर्वेशन, मे बी फ्रॉम ए इंटरव्यू. जो भी मिलेगा वो मे बी फ्रॉम ए क्वेश्चनर, वो एक न्यूमेरिक डाटा होगा. दिस इज द पॉइंट. और क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन नेचर. आज यू नो न्यूमेरिकल थिंग्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. नंबर मतलब क्या है? 5 इज 5 का वैल्यू हम क्या उसको सब्जेक्ट भी कर सकते हैं? वी कैंट सब्जेक्टिफाई 5 का वैल्यू विल ऑलवेज बी 5. तो इसलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर है. और क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च का? इट कैन हैव कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं लैब में, साइंटिफिक लैब्स में जो रिसर्च होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है? वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है. फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की रिसर्च में अगर देखें, केमिस्ट्री के लैब में अगर जाकर देखें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम सल्फेट का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? क्लोरीन को शायद रखा जाएगा कंट्रोल करके, उसमें शायद सल्फर डाला जाएगा, उसमें शायद ऑक्सीजन डाला जाएगा. तो वहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा रहा है. कंट्रोल का यहाँ पे कैन हैव कंट्रोल ऑब्जर्वेशन. वहाँ पर ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये एजुकेशनल रिसर्च में भी ये एप्लीकेबल है. और क्या एक बेसिक एजम्पशंस है क्वांटिटेटिव रिसर्च का? द एजम्पशन इज दैट द वर्ल्ड इज स्टेबल and predictable, which can be measured and generalized. This is an important point in quantitative research. Quantitative research में हम क्या assume करते हैं? ये assume करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो predictable है, वो क्या है? स्टेबल है. हमेशा एक नंबर के साथ ही स्टेबल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम
एक नेचुरल साइंस के फेनोमेना ले सकते हैं कि ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. दिस वैल्यू ऑफ जी, दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन इट बी चेंज्ड? ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, हमेशा फिक्स है 9.8 ही रहेगा. हम ऊपर से कुछ भी चीज़ें नीचे फेंकेंगे तो उसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. वही बोलता है, ये एजम्पशन यही है कि स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल विच कैन बी मेजर्ड एंड जनरलाइज्ड. 9.8 हम मेजर कर सकते हैं और जनरलाइज भी कर सकते हैं. हर जगह पर जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. तो वही बात यहाँ पे बोला है. एजम्पशन क्या है? जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो भी आउटकम आएगा वो जनरलाइज हो सकता है, प्रेडिक्ट हो सकता है एंड इट इज फिक्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारे वर्ल्ड में वो एप्लीकेबल हो सकता है. लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में थोड़ा सा चेंजेस होंगे. जब क्वालिटेटिव रिसर्च हम डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पे हम समझेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वो चीज़ें जो है वो वैरी करता है, वो फिक्स्ड नहीं है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल नहीं है. मेरा इमोशंस, मेरे फीलिंग्स जो है वो दूसरे का इमोशंस और मेरे फीलिंग्स से मैच नहीं करेगा. वो क्वालिटेटिव रिसर्च है. लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या एज्यूम करेंगे कि स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है. दिस इज वन एजम्पशन. देन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वांटिटेटिव रिसर्च. यहाँ पे मैंने एक एजुकेशनल रिसर्च लिया है एग्जाम्पल, जो है कि इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, स्टडी आवर एंड क्रिएटिविटी ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट्स ऑफ KV2. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वांटिटेटिव रिसर्च. ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस टाइप के एग्जाम्पल में आ सकता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ सकता है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ सकता है. इसमें क्या है होंगे? कितने वेरिएबल्स हैं? इंटेलिजेंस इज वन वेरिएबल, स्टडी आवर इज वन वेरिएबल, दिस इज वन वेरिएबल इंटेलिजेंस. Study hour is the second variable. Creativity is the third variable, and it has an effect of academic achievement. This is the fourth variable. There are 4 variables here in this particular research problem. क्या है? Intelligence, study hour, and creativity on academic achievement of grade 8 students of KV2. This is an example of a quantitative research. So then we'll be discussing about types of quantitative research. What are the types of quantitative research? These are some of the types of educational researches, quantitative educational researches. One of the major type is descriptive survey. Descriptive survey में हम क्या करते हैं? एक नंबर हमें मिलता है. आज क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो एक नंबर ही मिलेगा. हम सर्वे करके एक नंबर लेकर के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे का एग्जाम्पल एक दे सकते हैं कि सपोज एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स. वहाँ पे क्लास 10 स्टूडेंट के स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल में क्या एकेडमिक अचीवमेंट है, कितने प्रतिशत बच्चे वहाँ पे पास होते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे 80% से 90% तक रखते हैं. वो जब हम सर्वे करेंगे वो एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च हो सकता है. वो एक एग्जाम्पल है. और क्या है? कोरिलेशनल स्टडी. कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है? 2 वेरिएबल्स होता है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसको जब जज करने की कोशिश करेंगे वो कोरिलेशनल स्टडी होगा. फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस का अगर रिलेशन हम देखेंगे, इंटेलिजेंस का अगर रिलेशन देखेंगे, एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो वो होगा कोरिलेशनल स्टडी. जनरली कोरिलेशनल स्टडी में क्या आता है? एक वैल्यू आता है -1.00 से +1.00 के बीच. -1 माने नेगेटिव कोरिलेशन, -1 माने नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन मतलब इंटेलिजेंस बढ़ने से क्या होगा? एकेडमिक अचीवमेंट घटेगा. ऐसा जनरली होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. लेकिन पॉजिटिव 1.00 जब आएगा कोरिलेशन, इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस बढ़ने से एकेडमिक अचीवमेंट भी इंक्रीज होगा, उतना ही इंक्रीज होगा जितना इंटेलिजेंस बढ़ता है. दिस इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन. तो ये एक एग्जाम्पल हम जब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में तो विल गेट टू नो मोर अबाउट कोरिलेशनल स्टडी. देन और क्या है? कॉजल कंपेरेटिव. कॉजल कंपेरेटिव में क्या होता है? वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड ए फेनोमेना. 2 चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे मानो एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस के बीच में जो डिफरेंसेस है उसका कॉज क्या है, क्यों देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट. वो जब कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दैट कैन बी कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च. देन वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल इट इज मोर साइंटिफिक इन नेचर, ए मोर ट्रेडिशनल इन नेचर. एक्सपेरिमेंट जब करते हैं कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके कुछ वेरिएबल्स का इफेक्ट दूसरे पर जानने के लिए कोशिश करेंगे. यहाँ पे जैसे कि इंटेलिजेंस, स्टडी आवर और क्रिएटिविटी का इफेक्ट हम एकेडमिक अचीवमेंट पर देखेंगे. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ quantitative research that we have discussed. So in the next session we'll be discussing about qualitative research. Thank you. So let us now discuss about qualitative research. So qualitative research is just opposite to the quantitative research. In quantitative research we used to deal with numeric data, number, but in qualitative research we will be dealing with words, okay, which are non-numeric.
So what is qualitative research? This is collection, analysis and interpretation of narrative, narration and visual data. What we see, what we listen, what we observe, those are visual data which are non-numeric. तो जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च माने क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब जैसे कि हम क्वांटिटेटिव में नंबर से डील कर रहे थे, क्वालिटेटिव में हम किससे डील करेंगे? वर्ड से डील करेंगे, वर्ड से डील करेंगे, लेटर से डील करेंगे. फाइन. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करने की कोशिश करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? टू नो द व्हाट. व्हाट मतलब क्या, क्या सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द, जब सर्वे रिसर्च करते थे, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते थे, जब कोरिलेशनल करते थे, तो व्हाट माने एक नंबर, उसका व्हाट का आंसर एक नंबर से हम रिप्लाई पाते थे. लेकिन क्वालिटेटिव में क्या करेंगे? हाउ एंड व्हाई. अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है और कैसे है. जब प्रोसेस को जानने के लिए कोशिश करेंगे, उसको रीजन को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोशिश करेंगे, तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे. जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्या है? ये सब्जेक्टिव इन नेचर है. क्वांटिटेटिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था, एक नंबर से हम डील कर रहे थे. क्वालिटेटिव पे हम वर्ड से डील करेंगे, ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डिस्क्रिबेबल होगा, नरेशन होगा इसमें. और क्या होगा? हाउ एंड व्हाई. हाउ एंड व्हाई जैसे सवालों का आंसर मिलेगा क्वालिटेटिव रिसर्च में. अगर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ इधर, अगर इंटेलिजेंस से एकेडमिक अचीवमेंट इंप्रूव होता है, तो हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च पे कैसे कर सकते हैं कि क्यों और कैसे इंटेलिजेंस एकेडमिक अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इंटेलिजेंस से एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ता है, और हाउ को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे. और क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में? यहाँ पे लोगों का और जो पार्टिसिपेंट का क्या होता है, फीलिंग्स को हम जानने के लिए कोशिश करते हैं. फीलिंग्स पता चलता है, थॉट्स पता चलता है, इमोशंस पता चलता है, ओपिनियंस पता चलता है, डिजायर्स पता चलता है, और पार्टिसिपेंट्स जो लोग हमारे डाटा हैं, जिनसे हमारे डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उन लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, उनका थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स, ये सब मैटर करता है. ये सब हमारे डाटा है. और क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? चेंज किया जा सकता है, चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे पेश करना चाहूँगा. क्या है एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्वेश्चन. जनरली वी कैन आस्क ए पेरेंट कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी should be good enough for your child's academic achievement. फॉर एग्जाम्पल, तो कोई बोल सकता है कि 5 आवर्स ऑफ स्टडीज एनफ, कोई बोल सकता है 6 आवर ऑफ स्टडीज एनफ, कोई बोल सकता है 7 आवर स्टडीज एनफ. यहाँ पे वेरियस आंसर्स आएंगे और वो फ्लेक्सिबल होंगे. अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग होगा. अगर बोलेंगे कि क्यों 7 घंटा पढ़ने से आपका बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ सकता है, तो किसी का आंसर हो सकता है ज़्यादा टाइम पढ़ने से, ज़्यादा टाइम रिपीटेशन करने से, ज़्यादा होमवर्क करने से वो उसका एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ सकता है. और किसी का ये भी रिप्लाई हो सकता है, नहीं ज़्यादा टाइम पढ़ने से एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ गया, इसका कोई गारंटी नहीं. हो सकता है कम टाइम पढ़े लेकिन ज़्यादा मन लगा करके पढ़े, जो पढ़ा है उसको बहुत थोड़ा सा रिवीजन कर ले, तब भी उसका एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ सकता है. यहाँ पे क्या है? वेरिएशन आया. वही सेम सवाल है कि क्यों ज़्यादा टाइम, कितना टाइम पढ़ने से एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ेगा, लेकिन आंसर्स दो पेरेंट्स का चेंजेस हो सकता है. तो वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है. और एक टाइम के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होता है. एक ही इंसान का ओपिनियन डिफरेंट टाइम पे भी चेंज हो सकता है. क्वालिटेटिव रिसर्च में दिस इज वन बोल सकते हैं कि वो लिमिटेशन है कि अभी मेरा जो थॉट है, मेरा जो इमोशन है, मेरा जो ओपिनियन है, वो शायद 2 दिन के बाद, 2 वीक के बाद, 2 महीने के बाद चेंज हो जाए. तो अभी के बेसिस पे मैं जो डाटा कलेक्शन जो हुआ है वो 2 महीने के बाद चेंज भी हो सकता है मेरा ओपिनियन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए हमें बोलते हैं कि दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. और क्या है? होलिस्टिक है. सारा चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट को कवर, सारा एस्पेक्ट को कंसिडर करके इसका ओपिनियन, कोई भी ओपिनियन लिया जाता है कोई भी एक फेनोमेनन पे, इसलिए होलिस्टिक इन नेचर है. और मीनिंग ओरिएंटेड. हम एक मीनिंग डिस्क्राइब करने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए कोशिश करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. दिस इज ए मीनिंग ओरिएंटेड रिसर्च. और क्या है? इज द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में एक पॉइंट हो सकता है केस स्टडी. केस स्टडी में हम पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक प्रोग्राम हो सकता है, जिसको हम बार बार जा कर के उसके बारे में डाटा कलेक्शन करेंगे, उस पर्टिकुलर केस को स्टडी करेंगे. उस पर्टिकुलर केस में वहाँ के प्रोसेस कैसे चल रहा है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. फॉर एग्जांपल एक कॉलेज को हम जा कर के हम केस स्टडी करेंगे. कॉलेज का प्रोसेस कैसा है, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कॉलेज में टीचिंग लर्निंग कैसे हो रहा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो सारा होलिस्टिकली सारे पॉइंट को जब एनालिसिस करेंगे और उसको एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो केस स्टडी हो सकता है.
और एथनोग्राफिक रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। एथनोग्राफिक रिसर्च मतलब रिसर्च रिलेटेड टू कल्चर, पर्टिकुलर एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, उनके खान पीने के बारे में, उनके लिविंग स्टाइल के बारे में, तो उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोलेंगे। और एक है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब है थ्योरी जनरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। हम जाके ऑब्जर्व करके पर्टिकुलरली एक फिनोमिनन को बहुत लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ से एक थ्योरी जब जनरेट होगा उसको ग्राउंडेड थ्योरी बोला जाएगा। वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। इन सब के बारे में इन डिटेल्स विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सिर्फ अभी क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल देके जा रहा हूँ। और एक है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जो इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, उसको अगर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा मान के सकते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, अगर उसको हम स्टडी करेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कैसे हमें फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस मिला, तो हो सकता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च का एग्जाम्पल हो सकता है। और एक है फेनोमेनोलॉजी। एक पर्टिकुलर फेनोमेनन को जब हम स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन की ओपिनियन को जब हम स्टडी करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को स्टडी करेंगे, उसको हम फेनोमेनोलॉजी बोलेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में और एक वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं। तो दिस वाज द समराइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च वार्ड से डील करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होलिस्टिक और नैरेटिव और मीनिंग ओरिएंटेड है। क्वालिटेटिव रिसर्च से हम क्यों और कैसे एक प्रोसेस होता है, क्यों और कैसे एक फिनोमेना होता है, उसको जब स्टडी करते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। जनरली वो वार्ड होता है। और क्या होता है, डाटा कलेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्शन किससे होता है? जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्शन हो सकता है FGD, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, इससे हो सकता है। इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से हो सकता है। ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। these are the tools for collection of data in qualitative research। जनरली डाटा जो भी मिलेगा हमें, वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर। एक पिक्चर भी हमारा डाटा हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकता है। जनरली नंबर नहीं होता, ऐसा नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है। नंबर को छोड़कर दूसरे सारे डाटा जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा डाटा हो सकता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च ओपिनियंस, इमोशंस, थॉट्स, और इसको पार्टिसिपेंट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और ऐसे क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च इज द न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च थे, और पिछले 20 to 30 ईयर्स से ही क्वालिटेटिव रिसर्च का इंट्रोडक्शन हुआ है एजुकेशन फील्ड में। और इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आगे जाके चल के मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च भी आने लगे हैं। मिक्स्ड मेथड में क्या होगा, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव का सम होगा। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव को मिला करके हम कोई फेनोमेनन को स्टडी करेंगे तो मिक्स्ड मेथड में आएगा। लेकिन फिलहाल हम क्वालिटेटिव के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज व्हाट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च।